तो फिर पिछली वीडियो के व्यूज देखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इसका पार्ट 2 बना दिया जाए। और हाँ, आज की वीडियो में मैं मार्वल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स 2027 से 2035 तक कवर करूंगा। और हाँ, इस वीडियो में हम एक और न्यू सीक्रेट अवेंजर्स की मूवी पर भी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो फिर भाई, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें बताया था कि अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में डॉक्टर स्ट्रेंज 3 आ सकती है। हाँ, उसके अभी भी काफी सारी चांसेस हैं, लेकिन ऐसी लीक्स निकल कर आ रही है कि अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में थॉर 5 आ सकती है। हाँ, ये तभी आएगी अगर थॉर डूम्सडे में जिंदा रहा तो। और कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि इसमें थॉर हरक्यूलिस के साथ लड़ेगा, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता, बिकॉज अवेंजर्स डूम्सडे के लास्ट में सब कुछ खत्म हो जाएगा। लिटरली भाई, सब कुछ खत्म हो जाएगा और सिर्फ बचेगा बैटल वर्ल्ड, जो कि डॉक्टर डूम ने बनाया था। और अगर बैटल वर्ल्ड बनाया तो फिर हरक्यूलिस की स्टोरी बताना कुछ खास मैटर नहीं करेगा, क्योंकि भाई उधर से मार्वल वाले बहुत ही ज्यादा एपिक स्टोरीज थॉर के लिए निकाल सकते हैं। और इसीलिए ही मुझे लगता है कि मार्वल हरक्यूलिस को फ्यूचर के लिए बचाकर रखेंगे। और ऐसी भी लीक्स आ रही है कि हमें थॉर 5 में हमारा पीक थॉर का एरा दिखाया जाएगा। बस भाई फिर से हग मत देना। और हाँ, ये सिर्फ अभी लीक्स है, अभी तक कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म्ड नहीं हुआ है, इसलिए भाई कमेंट्स में मुझे गाली मत बकना। तो फिर सीक्रेट वॉर वगैरह खत्म होने के बाद आएगी ब्लैक पैंथर 3, और हम लोग इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं और उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। लेकिन रुको, पहले ये वीडियो देखो, क्योंकि मैं बात ब्लैक पैंथर की नहीं करने वाला, इधर बात है एक्स-मैन की। और भाई इधर लीक्स निकल कर आ रही है कि ये प्रोजेक्ट जुलाई 2028 तक आ जाएगा और इसकी स्क्रिप्टिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन जब केविन फाइगी ने ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो हाँ, टोपी मास्टर का यही रिएक्शन था, क्योंकि भाई जेक श्रायर ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसमें भाई बंदे ने यंग एक्स-मैन पर फोकस किया था। लेकिन द मेन थिंग इज कि इसमें चार्ल्स एक्जेवियर और मैग्नेटो थे ही नहीं। वाह वाह। और इसलिए ही इतनी महान स्क्रिप्ट देखकर मार्वल वालों ने इसे फिर से लिखने का फैसला लिया है, क्योंकि भाई प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो के बिना एक्स-मैन कुछ ऐसा है जैसे बिना अदरक के चाय पियो, बिस्किट खाओ, चाय पियो, बिस्किट। तो फिर भाई अगला कंफर्म्ड प्रोजेक्ट है डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 3। हाँ, सीजन 2 नहीं, सीजन 3। और ये प्रोजेक्ट मार्वल वालों ने खुद कंफर्म किया है और इसका सीजन 2 अभी मार्च में आ जाएगा और उसकी स्टोरी सीधा कनेक्ट होगी सीजन 3 से। इसका मतलब भाई सीजन 2 भी ऐसी क्लिफ हैंगर पर खत्म हो जाएगा। लेकिन भाई जो भी है, आई एम फुल्ली रेडी फॉर इट। बस भाई फिर से वही नेटफ्लिक्स की सीरीज वाली वाइब आनी चाहिए। और इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सना अमानता ने कहा है कि इसकी राइटिंग काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी है और ये लोग इसे वही पुरानी नेटफ्लिक्स वाली वाइब्स के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। बाकी देखो भाई क्या होता है। और भाई ये शायद 2028 के लास्ट में या 2029 के स्टार्ट में आ सकता है, और जहां तक मुझे पूछो तो भाई ये 2028 में आ जाएगा। तो फिर इसके बाद रूमर्ड है आर्मर वॉर्स, और ये मार्वल ने 2020 में ही अनाउंस करी थी, बट भाई ये डिले होते होते पहुंच गई 2029 तक। बीसी ये आर्मर वॉर्स नहीं, ब्लेड हो गई। और इसकी स्टोरी है कि आयरन मैन के जाने के बाद उसका सारा टेक चोरी हो जाता है और रोडी उन विलन्स को रोकता है जिन्होंने टोनी का टेक चोरी किया होता है। और भाई इसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन इधर एक प्रॉब्लम है कि अगर मार्वल सीक्रेट वॉर्स में ही हार्ड रिबूट कर देता है तो वो लोग ऑब्वियसली न्यू अवेंजर्स को कास्ट करेंगे, और फिर अगर टोनी भी एक बार फिर से आ जाएगा तो इसका ज्यादा सेंस नहीं बनेगा। लेकिन भाई इसकी भी मेरे पास एक बहुत वाइल्ड थ्योरी है, लेकिन उसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर अब मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में सुनकर लोगों ने मुझे बहुत कमेंट किए। जी हाँ, वंस अगेन ब्लेड। नहीं, मैं वो पिछली वीडियो वाली फिर से बात नहीं करूंगा। इधर एक बहुत बड़ा चेंज आया है कि ब्लेड का अब कोई सोलो प्रोजेक्ट नहीं आएगा, उसको सीधा मिडनाइट सन्स में ही पटक दिया जाएगा। और ये काफी अच्छा डिसीजन है। लेकिन मार्वल वालों, मेरी एक सलाह मानो, तुम इस बंदे से दूर रहो जितना दूर रह सकते हो, वरना नहीं तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये कैसे हो गया? और हाँ, ये न्यूज काफी हद तक कंफर्म्ड है, इसलिए मेरे कमेंट सेक्शन में गालियां मत बकना। तो फिर इसके बाद एक ऐसा आर-रेटेड प्रोजेक्ट आएगा जिसका कि मैं बहुत वेट कर रहा हूँ। जी हाँ, डेडपुल एंड वुल्वरीन 2। और तुम्हें तो पता ही है कि डेडपुल अवेंजर्स डूम्सडे में एमसीयू में आ जाएगा और वुल्वरीन तो कंफर्म है ही। और इसलिए भाई ये मूवी 100% आएगी, क्योंकि भाई खुद डेडपुल को प्ले करने वाले एक्टर रायन रेनॉल्ड्स ने कंफर्म किया कि वो इसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। और भाई ये मूवी फुल्ली क्योटिक वाइब कैरी करेगी। बाकी भाई देखो ये कब तक आती है, मुझे लगता है कि 2028 में आ जाएगी। और फिर इसके बाद आएगा फैंटास्टिक 4 का सीक्वल। और हाँ, ये सिर्फ रूमर्ड
हार्ड है, बट इसके आने के काफी सारे चांसेस हैं और इसमें हमें ये फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की स्टोरी दिखा सकते हैं और इसमें हमें शायद फ्रैंकलिन की बहन वलेरिया रिचर्ड्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है और ये मूवी भी देखने लायक होगी और ये मूवी 2030 तक आ सकती है। और फिर इसके बाद फाइनली एक ऐसा प्रोजेक्ट आएगा जिसका की फैंस पिछले 10 सालों से वेट कर रहे थे। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर हल्क। और अभी 2-3 महीने पहले ऐसी न्यूज आ रही थी कि मार्वल वाले इसके स्क्रिप्ट को तैयार कर रहे हैं और तुम्हें तो पता ही है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमारा सैवेज हल्क वापस आ रहा है और भाई वैसे भी इन्होंने दर्जनों हल्क तो इंट्रोड्यूस कर ही दिए हैं और इन सब का अच्छा खासा यूज मार्वल यहाँ कर सकता है। और भाई इस मूवी में सेंट्री का भी काफी सिग्निफिकेंट रोल होगा क्योंकि कॉमिक्स में जब हल्क वर्ल्ड ब्रेकर हल्क बनता है तो सेंट्री उसे आकर रोकने की कोशिश करता है और इन दोनों की काफी अच्छी खासी फाइट होती है, लेकिन भाई इन दोनों में से कोई भी नहीं जीतता। और तुम लोग सोचो अगर हम लोग ये सब लाइव एक्शन में देखेंगे तो एकदम वो एब्सोल्यूट सिनेमा वाला मोमेंट होगा और भाई जब ये मूवी आएगी ये लिटरली पूरे सिनेमास को हिला कर रख देगी और भाई ये मूवी 2029 से 2030 तक आ सकती है। बाकी तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फिर इसके बाद र्यूमर है कि आएगी अवेंजर्स फॉरएवर और भाई इसकी स्टोरी काफी ज्यादा एपिक है। रुको भाई तुम्हें मैं इसकी ऊपर से स्टोरी बताता हूँ। तो फिर देखो ये स्टोरी है रिक जोन्स की जो कि हल्क का साइड किक था और वो एक दिन रियलाइज करता है कि उसके पास कुछ पावर्स हैं और उसकी पावर थी कि ही कैन इन्फ्लुएंस टाइम और फिर उसे पता चलता है कि कोई टाइम की फैब्रिक के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और वो था इमोटस, एक कैंग का वर्जन। और हाँ ये लोग सीक्रेट वॉर्स के बाद कैंग को भी रिकास्ट कर देंगे क्योंकि भाई इतने बड़े विलन को ये ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। और फिर रिक इमोटस से फाइट करने के लिए काफी डिफरेंट टाइमलाइन से बुलाता है अवेंजर्स को, जैसे कि पास्ट के अवेंजर्स और फ्यूचर के अवेंजर्स। और भाई यही स्टोरी इस मूवी को इतना एपिक बनाती है। बाकी भाई ये मूवी 2032 से 2035 तक रिलीज हो सकती है। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो? और हाँ ये अवेंजर्स की मूवी अभी सिर्फ एक र्यूमर है इसलिए भाई इसको इतना सीरियस मत लेना। बाकी चलो भाई मैं बोलकर थक गया। और अगर तुम्हें जानना है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।